राम राम सभी भाइयों को। आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी कुछ सिखा के जाएगी। जब भी राजपूतों में आपस में फूट हुई है, मुगलों ने तभी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। आज मैं इतिहास की बातों को उठा के तुम्हें समझाऊंगा। दिल्ली के संस्थापक थे जो तोमर वंश के राजा थे, अनंगपाल सिंह तोमर, जो हमारे पूर्वज भी हैं और उन्हीं के हम वंशज हैं। मैं विवेक तोमर, अनंगपाल तोमर का ही वंशज हूँ। तो इस कहानी से हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास की ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। अनंगपाल तोमर के दो बेटी थी, एक का नाम था रूप सुंदरी और दूसरी का नाम था कपूरी देवी, जिसे कमला भी कहा जाता था। रूप सुंदरी जो थी वो बड़ी थी और कपूरी देवी थी छोटी। और जब वो बड़ी हुई तो अनंगपाल तोमर ने उनकी शादी के लिए सोचा। तो अनंगपाल तोमर ने बड़ी बेटी की शादी जो की थी वो जयपाल से की थी, जो कि कन्नौज के राजा थे। और छोटी बेटी थी कपूरी देवी, उसकी शादी हुई थी अजमेर, कपूरी देवी की। और जयपाल से पैदा हुए थे जयचंद गढ़वाल जो थे, और जी कपूरी देवी से पैदा हुए थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए थे कपूरी देवी से, छोटी बेटी से। जयचंद की बेटी थी जो जयचंद से हुई थी, उनका नाम था संयोगिता। संयोगिता हुई थी जयचंद से। होने के बाद जो दिल्ली के संस्थापक थे अनंगपाल सिंह तोमर, भाई सभी नाना का मन भी करता है अपने बच्चों से मिलने का, अपने पोते देवते को देखने का। तो उन्होंने वहाँ संदेश भेजा और कहा कि कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरा मन है आपको देखने के लिए। तो उस समय जयचंद ने कहा कि मेरे पास तो अभी समय नहीं है, तो अपनी बेटी संयोगिता को दिल्ली भेज देता। इधर जो है पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु हो जाती है, कैसी करके, किसी वजह से। तो जो उनकी माँ थी वो तो नहीं जाती, वो भी पृथ्वीराज चौहान को भेज देती हैं। दोनों आ जाते हैं दिल्ली। कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, तो प्यार तो होना ही था। तो वहाँ ये दोनों जो है मिलते हैं। तो इन दोनों की आपस में जो भी बात होती होगी, इन दोनों में वहाँ प्यार हो जाता है। ये काफ़ी दिन वहाँ रह के भी आते हैं और ये बात पता लग जाती है अनंगपाल सिंह तोमर को, जो इनके नाना थे। उन्हें पता लगने के बाद ये जयचंद को बता देते हैं, जो कि संयोगिता के पिता हैं। तो भाई ऐसा ऐसा बात है, ये पृथ्वीराज चौहान से इस तरीके से इनका संबंध है। तो जयचंद जो है थोड़ा गुस्से में आते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी बेटी को सीधा कन्नौज बुला लेते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जब देखते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं पता, रात रात में बुला लेते हैं वो। तो वो भी फिर वहाँ से सीधा अपना अजमेर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जयचंद अपनी बेटी का कुछ महीने बाद ही स्वयंवर रचते हैं। स्वयंवर यानी स्वयं की इच्छा से वर चुनना, अपनी इच्छा से। तो उसमें वो भारत के कई राजाओं को बुलाते हैं। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं देते, बाकी सभी राजाओं को देते हैं। और वहाँ सभी राजा पहुँचते हुए हैं। और पृथ्वीराज चौहान से उन्हें घृणा होती है यही बात सुनकर। फिर देखो यहाँ थोड़ी सी फूट डली है, घृणा होगी, फूट डल गई। अब इसका फ़ायदा मुगल कैसे उठाएंगे ये भी देखिए। तो वो वहाँ स्वयंवर रचता है, संयोगिता को माला दे दी जाती है। और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद एक मूर्ति लगाता है, जो कि स्वागत करने के लिए होती है मूर्ति। तो वो संयोगिता किसी के गले में माला नहीं डालती, इसी तरीके से आती चली जाती है लाइन से। और जो मूर्ति देखते पृथ्वीराज चौहान की, उन्हीं के माला डाल देती है। जब ये बात पता लगती है पृथ्वीराज चौहान को, तो वो तुरंत अपना अजमेर से कन्नौज पहुंचते हैं और कहते हैं कि भागा के लाए थे। वो तुरंत वहां से उठाकर संयोगिता को ले आते हैं। ले आने के बाद वो उनसे करते हैं विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि माता पिता की तो इच्छा ना हो, लेकिन जो आपस में प्यार करते हैं उन दोनों की इच्छा होती है, जिसे कहते हैं गांधर्व विवाह। ठीक, अब यहाँ होगी दोनों में फूट बुरी तरीके से। जयचंद गढ़वाल जो थे वो चिढ़ चुके थे बुरी तरीके से। उनकी बेटी पहुँच गई पृथ्वीराज चौहान के पास, जो कि उठा के ले आए थे, प्यार करते थे आपस में दोनों। तो ये बात लगी जयचंद को बहुत ही बुरी। इससे पहले जो थे मोहम्मद गोरी, उससे भी युद्ध हुए थे। मतलब इस प्यार से पहले भी युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी से, जो कि 17 बार हराया भी था।
लेकिन मोहम्मद गोरी को जब इस बात का पता लगा और जयचंद को पता लगा इस बात का कि मोहम्मद गोरी से इनकी लड़ाई भी है, मैं इससे बदला किस तरीके से लूँ, अकेला तो ले नहीं पाता था वो, तो वो जाकर मिल चुका था मोहम्मद गोरी से। और मोहम्मद गोरी इस ताल में था क्योंकि राजपूतों में ये इतिहास रहा है, अपनों ने ही अपनों को मारा है। कभी कोई ऐसा मुगल नहीं हुआ जिसने अकेले ने राजपूतों का सामना किया हो, किसी अपने ने मिलकर ही हमें धोखा दिया है। जैसे कि जयचंद मिला गोरी से और पृथ्वीराज चौहान को वहाँ युद्ध हुआ, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वो ले गया और उन्हें दिल्ली पर राज तो उस समय नहीं किया था, बाद में ही हुआ था, वो भी बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इनके दोस्त थे पृथ्वीराज चौहान के, जब उन्हें इस बात का पता लगा तो वो मोहम्मद गोरी के यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद रणनीति बनाई तीर वाली, और उसमें जो है 4 वास 24 गज वाले हिसाब से मोहम्मद गोरी को वहाँ उन्होंने मार दिया। वहाँ पृथ्वीराज चौहान भी आपस में दोनों साथियों ने एक दूसरे को मार लिया, उन्होंने पहले रणनीति बना ली थी। तो हमारी इस कहानी से सिर्फ हमें इतना पता लगता कि मुगलों ने जब भी युद्ध हमसे जीता है या हमसे लड़े हैं, वो सिर्फ इसी वजह से जब हमारा खुद कोई राजपूत उनसे मिला हो। पृथ्वीराज चौहान ने तब भी मोहम्मद गोरी को मार दिया था और जयचंद को मार दिया था मोहम्मद गोरी ने। जयचंद मतलब मोहम्मद गोरी थे, उसने कहा था कि जब तू अपनों का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। अरे सही भी बात है। तो पृथ्वीराज चौहान ने हमारी जो है लाज बचाई थी। और लेकिन मैं नहीं कहता, पूरा देश भी मानता है, राजपूत समाज भी ऐसा मानता है कि अगर राजपूत समाज नहीं मानता, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि अगर संयोगिता ना होती तो शायद ये ना होता, मुगल आते ही ना, कभी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ले जाता ही नहीं। जब आपस में फूट पड़ी तभी तो मुगल ने राज किया था, तभी तो वो पृथ्वीराज चौहान को ले गए थे, वरना हिम्मत हो जाती अकेले की उसकी। वो तो हमारे पृथ्वीराज चौहान ऐसे थे, इतने सूरवीर थे, जो उन्होंने उसी के गढ़ में उसे मार दिया था। रही बात, बहुत भाई सवाल भी उठाते कि 17 बार क्यों छोड़ा था। भाई ये राजपूतों की रणनीति रही है, और ये कहा भी जाता कि 79 बार राजपूत नहीं करते, लेकिन मुगलों का ऐसा कोई हिसाब नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था। वो एक किस्म के नीच थे, उन्हें तो किसी ना किसी तरीके से युद्ध जीतने थे, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से हो, लेकिन ऐसा उनके हिसाब से कभी हुआ ही नहीं। सूरवीर योद्धाओं के सामने उनकी नहीं चली। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था और खुद भी आपस में एक दूसरे को उन्होंने मार लिया था। तो हमारी आज की ये कहानी सिर्फ इतना बताती है, ये इतिहास की, कि आपस में फूट डलना बहुत ही गलत है। इसका फायदा सदा दुश्मन उठाते हैं। ठीक भाई, जो हुआ उस समय हुआ था, और आज के समय में भी अगर ऐसा होगा तो ये बहुत गलत होगा। आपस में फूट मत डालो। ठीक है जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना सारे भाई, और वैसे प्यार तो तुम्हारा बराबर मुझे मिल ही रहा है। ठीक है जी, जय राजपूताना, जय श्री राम।